19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी। कश्मीर की मस्जिदों से उस रोज़ अजान के साथ साथ कुछ और नारे भी गूंजे। यहाँ क्या चलेगा निजाम ए मुस्तफ़ा, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना है, और 80 गच्ची पाकिस्तान बटवे रोए से तय बटनेवे शान। मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। ये संदेश था कश्मीर में रहने वाले हिंदू पंडितों के लिए। ऐसी धमकियां उन्हें पिछले कुछ महीनों से मिल रही थी। सैकड़ों हिंदू घरों में उस दिन बेचैनी थी। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान की शान में तकरीरें हो रही थी। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। वो रात बड़ी भारी गुजरी। सामान बांधते बांधते पुश्तैनी घरों को छोड़कर कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन का फैसला किया। उस रात घाटी से पंडितों का पहला जत्था निकला। मार्च और अप्रैल के दरमियान हजारों परिवार घाटी से भागकर भारत के अन्य इलाकों में शरण लेने को मजबूर हो गए। अगले कुछ महीनों में खाली पड़े घरों को जलाकर खाक कर दिया गया। जो घर मुस्लिम आबादी के पास थे उन्हें बड़ी सावधानी से बर्बाद कर दिया गया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार जनवरी 1990 में घाटी के भीतर 75,343 परिवार थे। 1990 और 92 के बीच 70,000 से ज़्यादा परिवारों ने घाटी छोड़ दिया। एक अनुमान है कि आतंकियों ने 1990 से 2011 के बीच 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बेमुश्किल 800 हिंदू परिवार बचे हैं। अगर आंकड़ों से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां हो पाता तो समझिए 20वीं सदी की शुरुआत से लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे। आज की तारीख में 9,000 से ज़्यादा नहीं है। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था। 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% रह गई। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 से भी कम रह जाए तो उसके लिए एक ही शब्द है, नरसंहार। हिंदुओं की हत्या का सिलसिला 1989 में शुरू हो चुका था। सबसे पहले पंडित टीकालाल टपलू की हत्या की गई। श्रीनगर में सरेआम टपलू को गोलियों से भून दिया गया। वह कश्मीरी पंडितों के बड़े नेता थे। आरोप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों पर लगा, मगर कभी किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। 4 महीने बाद 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर से छपने वाले एक उर्दू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन का एक बयान छपा। हिंदुओं को घाटी छोड़ने के लिए कह दिया गया था। उस वक्त तक घाटी का माहौल बेहद खराब हो चुका था। हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषणों की भरमार थी। उन्हें धमकियां दी जा रही थी जो किसी खौफनाक सपने की तरह सच साबित हुई। दीवारों पर पोस्टर लगाए गए कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो। हिंदू घरों पर लाल घेरा बनाया गया। उसके बाद श्रीनगर के कई इलाकों में हिंदुओं के मकान आग के हवाले कर दिए गए। हिंदू महिलाओं को तिलक लगाने पर मजबूर कर दिया गया। उनके साथ बलात्कार की वारदातें आम हो गई थी। AK-47 लिए उपद्रवी किसी भी घर में घुस जाते और लूटपाट व अत्याचार करते। घड़ियों को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सेट करवाया जाता। स्थानीय सरकार पंगु थी। पिछले 31 साल में कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कई कोशिशें हुई, मगर सफल नहीं हो पाई। बर्रानू के बाद हालात और ख़राब होते गए। हिंदुओं को भी इस बात का एहसास है कि घाटी अब पहले जैसी नहीं रही। 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किया तो कश्मीरी पंडित बेहद खुश थे, मगर उनकी वापसी के अरमान अब भी अरमान ही हैं। कश्मीरी हिंदू न 1990 में घाटी के भीतर सुरक्षित थे, न आज हैं।